प्रिय पशुच्छुओं नमस्कार। मैं अरविंद कुमार सोनकर, डायट प्रवक्ता झांसी। आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत समीकरण तथा सर्व समीकरण के बारे में जानेंगे। समीकरण का क्या अर्थ है, सर्व समीकरण का क्या अर्थ है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। समीकरण समीकरण को अंग्रेजी में इक्वेशन कहते हैं। एक ऐसा संबंध जिसमें कोई अज्ञात राशि हो समीकरण कहते हैं, या ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के विशिष्ट मान हेतु व्यंजक के दोनों मान समान हो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर के विशिष्ट मान हेतु, एक हम बीजीय व्यंजक ले लेते हैं, जैसे 8x + 5 बराबर 29। ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है। इसमें x क्या है? एक चर राशि है। चर राशि है। चर और अचर राशि के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। चर वह राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है, जिसे x बराबर 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। जिसमें चर के विशिष्ट मान, तो यहाँ x का कुछ ऐसा विशिष्ट मान होगा जो दोनों मान तब बराबर हो जाए। ऐसा मान रखेंगे x का जिससे दोनों मान इधर का भी दोनों बराबर हो जाए, यानी दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, दोनों पक्ष बराबर हो जाए। अब हम x बराबर यदि 1 रखते हैं, x बराबर यदि हम लोग 1 रखते हैं तो 8 गुणे 1 + 5 बराबर हो जाएगा 13। यदि x बराबर हम लोग 2 रखते हैं तो 8 दूना 16, 5 21 हो जाएगा। यदि हम लोग x बराबर 3 रखते हैं तो 8 3 को 24 धन 5 बराबर 29। तो यहाँ x का क्या मान हो जाएगा? 3। 8 गुणे 3 धन 5 बराबर 29। 8 3 को 24 धन 5 बराबर 29। 24 5 29 बराबर 29। अब यहाँ हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हो गया। तो वही तरह चर का विशिष्ट मान, जो ये चर है इसका विशिष्ट मान जब रखेंगे तो व्यंजक के दोनों मान समान हो जाए, यानी इधर भी बराबर हो जाए, इधर भी बराबर हो जाए। इधर भी 29 आ गया और इधर भी 29 हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा? ये समीकरण हो गया। एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। x + 8 बराबर 108। अब यहाँ x का हम कौन सा मान रखें कि हमारा दोनों मान बराबर हो जाए। x बराबर हम लोग इधर यदि 8 रखते हैं, x बराबर हम लोग 8 रखते हैं तो 10 गुणे 8 धन 8 बराबर 88 हो जाएगा। 9 रखते हैं तो 10 गुणे 9 धन 8 बराबर 98। यदि x बराबर हम लोग 10 रखते हैं तो 10 गुणे 10 धन 8 बराबर 108। इस तरह से हम लोग रख कर देखते हैं कौन सा मान रखें कि दोनों पक्ष हमारा बराबर हो जाए। अब यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई? 10। 10 गुणे 10 धन 8 बराबर 108। 10 दहा में 100 धन 8 बराबर 108। 108 बराबर 108। यही जो x है इसी को बोलते हैं इसका विशिष्ट मान, या इसी अज्ञात राशि। x क्या है हमको मालूम नहीं है, उसी को हम लोग x बराबर 1 रखते हैं, 2 रख कर देखते हैं, 3 रख के मानते हैं। किससे ये संतुष्ट होता है कि दोनों मान बराबर हो जाएं, तो हमारा क्या कहलाएगा? ये समीकरण कहलाएगा। एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। y धन 5 बराबर 125।
अब हम यहाँ क्या दिया, y क्या है, एक चर राशि है। क्या है, चर राशि है, अज्ञात राशि है y। ये y क्या है, अज्ञात राशि या चर का विशिष्ट मान। अब x का y का ऐसा क्या विशिष्ट मान होगा कि दोनों पक्ष हमारे बराबर हो जाएं। तो हम y बराबर 5 रखते हैं। यदि y बराबर 5 रखें तो क्या हो जाएगा, 15 गुणे 5 धन 5, 75 धन 5 बराबर 80। यदि y बराबर हम लोग 6 रखेंगे तो 15 गुणे 6 धन 5 बराबर 90 धन 5 95। यदि एक y बराबर हम लोग 7 रखते हैं तो 15 गुणे 7 धन 5 105 धन 5 बराबर 110। फिर भी हमारा y का दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहे। अब इसके बाद और देखते हैं, यदि y बराबर हम लोग 8 रखेंगे तो क्या आता है, y बराबर 8 रखेंगे तो 15 गुणे 8 धन 5, 15 8 120 धन 5 बराबर 125। अब इधर भी 125, इधर भी 125, तो हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ y बराबर हम लोग 8 रखेंगे, 15 गुणे 8 धन 5 बराबर 125, 15 8 120 धन 5 बराबर 125, 125 बराबर 125। अब यहाँ बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्ष बराबर हो गए। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, आगे जो दोनों मान क्या है, ये बराबर, दोनों मान समान हो गए। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये समीकरण हो जाएगा। y क्या है हमारा, ये एक अज्ञात राशि है। यहाँ पर तो अज्ञात राशि को फिर जानेंगे तो क्या जानेंगे हम लोग, 8 आया। अज्ञात राशि बराबर क्या आया है, 8। इसी को हम चर का विशिष्ट मान भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विशिष्ट मान। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर के विशिष्ट मान व्यंजक के दोनों मान समान हो जाएं। अब हम लोग आते हैं समीकरण के प्रकार। तो समीकरण चार प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। समीकरण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण या एक घात का समीकरण, एक घातीय समीकरण। दूसरा होता है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। तीसरा होता है त्रिघातीय समीकरण। चौथा होता है 4 घाती या n घाती समीकरण, n घातीय समीकरण। हम लोगों को केवल डीएलएड में केवल रेखीय समीकरण या एक घाती समीकरण को पढ़ना है। अब रेखीय समीकरण किसे कहते हैं या एक घातीय समीकरण किसे कहते हैं, एक घातीय समीकरण। जैसे हम लोग लिए थे, हम लोग जो एग्जाम्पल 8x + 5 बराबर 45। तो ये क्या है, x की केवल एक घात है, इसको क्या बोलेंगे, एक घातीय समीकरण। अगर यहीं पर 8x² + 5x + 3 बराबर 0 हो जाए तो क्या होगा, x बराबर 2, ये क्या हो जाएगा, तो द्विघातीय समीकरण हो जाएगा, द्विघातीय
समीकरण हो जाएगा। यानी यक्स की जो घात होती है, अगर यहीं पर 3 रहेगा तो 3 घातीय समीकरण हो जाएगा, 4 रहेगा तो 4 घातीय समीकरण। इसीलिए अगर n यहाँ पर रहेगा, यानी कोई भी संख्या रहेगा तो n घातीय समीकरण कहलाता है। तो ये एक है, एक से बच क्या है, एक घातीय समीकरण है। अब हम लोगों ने समीकरण के बारे में जान लिया। अब हम लोग जानते हैं सर्वसमीका किसे कहते हैं। सर्वसमीका ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर के, जो यहाँ विशिष्ट दिया था हम लोगों में समीकरण में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। विशिष्ट की जगह निश्चित। निश्चित मान है तो व्यंजक के दोनों मान समान हो जाए तो क्या कराता है, सर्वसमीका। वहां पर x का एकदम निश्चित मान रखेंगे, अगर 2 है तो 2 ही रहेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो सर्वसमीका कहलाएगा। उसका मान बदल नहीं सकता है। जैसे ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर के निश्चित मान है तो व्यंजक के दोनों मान समान होते हैं, वो क्या कहलाता है, सर्वसमीका। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा एक समीकरण दिया है। इसमें अब हम a बराबर यदि 2 रखते हैं, अब b बराबर 3 रखते हैं, तो दोनों तरफ का मान बराबर आना चाहिए। जैसे a बराबर 2 रख दिए तो 2 धन 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर धन 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 2 धन 5, ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, 3 का वर्ग 9 धन 2 दूना के 4 तिहाई 12। ये क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 और 9 4 13 12 25। अभी इधर भी 25 इधर भी 25, तब ये निश्चित है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तक अगर यहाँ पर हम लोग a का मान कुछ भी रखें, 4 रखें 5 रखें, तो इसका मान नहीं बदल, दोनों मान बराबर ही रहेंगे, दोनों मान में अंतर नहीं रहेगा। तो क्या होता है, एक निश्चित रहता है। सर्वसमीका में जो मान रहता है वो क्या रहता है, निश्चित रहता है कि उसका कोई बदलता नहीं है, ये कभी नहीं बदलेगा। अगर इधर भी हम a बराबर 8 रखते, देख लेते हैं। यदि हम a बराबर 8 रखें और b बराबर 5, यदि हम a बराबर 5 और b बराबर 8 रखते हैं, तब इसके मान में क्या देखिए परिवर्तन होता है। 5 रख दिए तो 5 धन 8 का वर्ग, 5 का वर्ग धन 8 का वर्ग धन 2 गुणे 5 गुणे 8, 8 5 13 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 8 का वर्ग 64, 2 5 10 8 80। 13 का वर्ग कितना होता है, 169, 25 80 105 और 64 169। अब देखिए हम लोगों ने a बराबर 5 रखा, b बराबर 8 रखा, तब भी हमारा इधर का मान बराबर क्या कराता है, सर्वसमीका। यानी इसका मान बदलता नहीं, ये निश्चित है। यहाँ पर कुछ भी मान रखेंगे तो ये हमारा निश्चित रहेगा। सर्वसमीका और समीकरण में हम लोगों ने अंतर जान लिया। जिसमें चर का मान क्या रहता है, वो विशिष्ट रहता है। चर का मान कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन सर्वसमीका में उसका मान निश्चित रहता है। एक एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं सर्वसमीका में। जैसे 2x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 2। अब हम यहाँ पर x का कोई भी मान रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो। तो इसका क्या था, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें
चर का मतलब यहाँ विशिष्ट मान था, यहाँ पर कोई भी मान रखेंगे, कोई भी मान अगर हम लोग रखेंगे, कोई भी मान रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर रहेंगे। जैसे हम x बराबर 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखते हैं तो 2 धन 1 बराबर 2 गुणे 2 धन 2, 2 दूना के 4, 2 एकम 2 बराबर 2 गुणे 2 4 धन 2, 6 इधर भी 6। यहाँ x का मान हम लोगों ने 2 रखा। अब हम लोग x की जगह कुछ भी मान रखेंगे तो उसका मान दोनों बराबर रहेगा। अगर x के बराबर हम लोग 5 रख लेते हैं, देख लेते हैं, 2 5 धन 1 बराबर 2 गुणे 5 धन 2, 2 5 10 धन 2 बराबर 2 5 10 धन 2, 10 2 12 इधर भी 12। क्या हो गया, दोनों मान बराबर आ गए। इसीलिए कहते हैं यश का चर का मतलब कोई भी मान रखेंगे तो उसका व्यंजक समान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, हमारी सर्व समीका हो जाएगा। उसमें क्या होता था, समीकरण में कोई विशिष्ट मान रखने पर ही दोनों मान बराबर होते हैं। यहाँ पर क्या होता था, कोई भी मान रखें, x बराबर 10 रखें, x बराबर 20 रखें, x बराबर 30 रखें तो दोनों तरफ उसका मान क्या रहेगा, बराबर होगा। ये क्या है, निश्चित है, ये क्या है, निश्चित है कि ये इतना ही होगा। अगर इस बराबर हम कुछ रखेंगे तो ये दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। धन्यवाद।